एक बार भगवान श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ गए। उन पर कोई दवा का और ना ही कोई जड़ी बूटी का असर हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही गोपियों को एक ऐसा उपाय करने के लिए कहा जिसे सुनकर गोपियाँ दुविधा में पड़ गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को चरना अमृत पिलाने के लिए जो बोला था। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि उनका कोई परम भक्त या फिर जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उनकी चिंता करता है, वो अपने पाँवों को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को ग्रहण कर लें तो वो अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर समस्त गोपियाँ चिंता में पड़ गई, क्योंकि श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे और वो सभी उनकी परम भक्त थी। परंतु उन्हें इस उपाय में निष्फल होने की चिंता सता रही थी। गोपियों के मन में बार बार यही बात आ रही थी। उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव धोकर उसमें हुए इस्तेमाल जल को चरना अमृत बना लिया और भगवान श्री कृष्ण को पीने के लिए दे दिया, तो वो परम भक्त तो अवश्य ही कहलाएगी। परंतु किसी कारणवश भगवान श्री कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। सभी गोपियाँ व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर इस उम्मीद से देख रही थी कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें कोई और अन्य उपाय बता दें। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा आ पहुँची। श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के मानो प्राण ही निकल गए हों। तब राधा को गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बताए उपाय के बारे में बतलाया, तो राधा ने एक पल भी गंवाना सही नहीं समझा और खुद ही जल्दी से अपने पाँव धोकर चरना अमृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए चली। तो भय तो राधा के मन में भी था और वह जानती थी कि वो क्या करने जा रही है, परंतु श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वो नरक में जाने को भी तैयार थी। राधा ने श्री कृष्ण को चरना अमृत पिलाया तो देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ठीक हो गए। वह राधा ही तो थी। उनका सच्चा प्रेम, सच्चे निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण तुरंत ठीक हो गए। अपने कृष्ण को स्वस्थ देखने के लिए राधा ने अपने भविष्य की भी चिंता नहीं की। यही तो था कृष्ण के प्रति राधा जी का सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम। बोलो राधे राधे।